कहता है कि आज बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, कह रहे पादरी साहब इधर इन्वेस्टमेंट कर लो, पादरी साहब इधर ये काम शुरू करते हैं, हम इधर करते हैं, लेकिन मैं कभी किसी की सलाह नहीं लेता, मैं परमेश्वर की सलाह लेता हूं, पूछता हूं। मैं बता रहा हूं, अगर अब तक नहीं मिली तो आज मैं आपको 5 सलाह देता हूं। मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर कैसे बातें करता है। आज आप पूछो, आप प्रार्थना में जाओ, आप कहो परमेश्वर मेरे बच्चों को ऐसा बना दे। मैं कह रहा हूं पहला, पवित्र आत्मा कैसे बातें करता है? पवित्र आत्मा ड्रीम के अंदर बातें करता है, आपके ड्रीम से बातें करेगा, वचन से बातें करेगा। परमेश्वर का आत्मा अलग अलग तरीके से आपसे बातें करेगा, ड्रीम्स के साथ करेगा, वचन से करेगा। कहता है कि और आपको परमेश्वर दर्शन से बातें करेगा, प्रोफेट से बातें करेगा, और आपकी जो समस्याएं, मतलब कि आपके अंदर जब आपके हालात कि आपको कई बार मजबूर करते हैं, आपको बताते हैं, आपके हालातों से बातें करता है परमेश्वर कि यार ये मैंने यहां पर पैसा लगाया है, मैं गलत हूं, इसका मतलब मैं इसको वापस उठा लूं। बहुत सारे लोग यही गलतियां कर रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है। लेकिन यहां पर एस्तर ने अपनी लाइफ में के परमेश्वर को अट्रैक्ट किया, और आज अगर आप परमेश्वर को अट्रैक्ट करने वाले हैं, आप सुंदर हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है आपको अट्रैक्ट करना है परमेश्वर को, ये डिसीजन आपका होगा तो परमेश्वर आज आपकी ओर खिंचा चलाएगा। मूसा की ओर खिंचा चलाया परमेश्वर, और परमेश्वर ने क्या बोला? उसके रिश्तेदारों को भी पकड़कर बोलता है परमेश्वर, बोलता है मरियम इधर आ मेरे पास, हारून इधर आ। बोलता है तू इसकी बुराई करता है, बोलता है कह रहा है कि सुन, कहता है तुमसे तो मैं छिपकर बातें करता हूं, कह रहा है लेकिन मैं मूसा से आमने सामने होकर बातें करता हूं। अगर परमेश्वर को आपका स्टाइल पसंद आ गया, पवित्र आत्मा की अगुवाई में अगर आपका रिलेशन मजबूत है परमेश्वर के साथ, आप छोटी छोटी बात में भी प्रार्थना करते हैं, आप चलते फिरते प्रार्थना करते हैं, आप चलते फिरते आप परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं, तो पवित्र आत्मा आज बोलने वाला है, आज पवित्र आत्मा आपसे एक बातें करने वाला है। और परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोगों को मैं कह रहा राजा बनाऊंगा। यहां पर एस्तर ने अपने लोगों को प्रार्थना करने के लिए बोला, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चली। हो सकता था कि वो अपनी मर्जी कर सकती थी, अपने दोस्तों की सलाह ले सकती थी, अपने रिश्तेदारों की सलाह ले सकती थी कि यार मैं तो बहुत सुंदर हूं और मैं जाकर ऐसे ही ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मुकाबला करूंगी और मैं जीत जाऊंगी। लेकिन यहां पर उसने उस टेस्ट को पास करने से पहले पवित्र आत्मा के सामने उपवास किया, फास्टिंग किया। अपने वर्क को जब 3 दिन के वर्किंग को, फास्टिंग को उसने फिनिश नहीं कर दिया, तब तक वो परमेश्वर के वहां पर राजा के सामने नहीं खड़ी हुई जाकर, जब तक परमेश्वर ने उससे बातचीत नहीं किया। जब 3 दिन कहते उसने फास्टिंग किया, हार्ड फास्टिंग किया, तो उस समय परमेश्वर ने उसको अगुवाई किया और वो जाकर खड़ी हुई और वो जंग जीत कर आई और वो नंबर 1 बनी। मैं आपको बता रहा हूं कि वो रानी बन सकती है। अगर एस्तर रानी बन सकती है, गरीब घराने की और छोटी जाति की औरत अगर रानी बन सकती है, तो याद रखना कहता है परमेश्वर आपको भी राजा बना सकता है। लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर के सामने कहता है कि वो काम करने की जरूरत है जो पवित्र आत्मा आपसे अगुवाई करा रहा है और जो परमेश्वर कर रहा है। इन बातों को हम देखते हैं, गिनती के 9 के 17 में हम पढ़ेंगे तो देखो परमेश्वर कैसे अपने लोगों को की ओर खींचा चलाता है। किन लोगों की ओर खींचा चलाता है? कहता है कि जो परमेश्वर को अट्रैक्ट करते हैं। तो कैसे अट्रैक्ट करते हैं? इजराइलियों के बारे में हम देखते हैं। क्यों परमेश्वर बार बार इजराइलियों को माफ कर देता है, बार बार क्यों इजराइलियों के साथ खड़ा हो जाता है? रीजन है ये, परमेश्वर प्यार करता है आपसे और आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत देने वाला है। हम पढ़ेंगे, देखियो क्या लिखा। और जब जब वो बादल तंबू पर से उड़ जाता तब इजरायली प्रस्थान करते थे, और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता वही इजरायली अपने डेरे खड़े करते थे। हाँ हाँ, देखो यहाँ पर क्या लिखा, कह रहा है कि इजरायली क्या करते थे, इजरायली कैसे चलते थे। इसका मतलब इजरायली जो है परमेश्वर की अगुवाई में चलते थे। कि अगर आज आपके बच्चे इस वचन को सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि और आप परमेश्वर के साथ रिलेशन बना रहे हैं, तो ये 2 काम अगर आपने कर दिए, मैं कह रहा हूं आज रात नशा जाने वाला है, क्योंकि प्रेजेंस अंदर आएगी, नशे की बीमारी बाहर जाएगी। आज मैं कह रहा हूं प्रेजेंस अंदर जाएगी, कह रहा है कि इसी समय दुष्ट आत्माएं बाहर जाएंगी, कह रहा है प्रेजेंस अंदर आएगी। आज कहो कि प्रेजेंस मेरे अंदर आ, आज दुष्ट आत्माएं बाहर जाएंगी। आज प्रेजेंस अंदर आ, मैं कह रहा हूं फ्लो बिजनेस बाहर जाएंगे, कर्जे बाहर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के 2 काम किए। एक तो परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं को कहता माना है, कहता पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले। दूसरा, आपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर उसको अट्रैक्ट कर दी है। इसका मतलब कह रहा है कि एक पत्नी, भली पत्नी बाइबल के अंदर किसको कहा गया? कहता है जो कहता है अपने पति के अधीन रहती है। इसका मतलब बच्चे कह रहा है कि जो अपने माँ बाप की अगुवाई में चलते हैं, कहता है अट्रैक्ट करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कह रहा है जो कह रहा है विश्वासी, कह रहा पास्टर की बात को, प्रोफेट की बात को जब मानते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। याद रखना कि परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है परमेश्वर। कहता है यहां पर इजराइलियों के साथ क्या हुआ कि इजराइलियों को परमेश्वर ने क्लियर करके बताया। बोलता
है कह रहा कि जितने भी कहता है कि यहां पर इजरायली थे, जब वो बादल में कह रहा कैसे चलते थे, वो अगर उनको दूसरे देश जाना होता था या दूसरी जगह पर जाना होता था तो वो कैसे जाते थे? वो बिना परमेश्वर की अगुवाई के नहीं चलते थे। एक बादल आता था और बादल अगर ये ठहर गया, यहां पर लिखा अगर ये 2 दिन ठहर गया तो 2 दिन उनको रुकना पड़ता था, और अगर ये 2 दिन के बाद वो चल पड़ा तो उसी समय पैकिंग करनी पड़ती थी इनको। फटाफट मूसा बोलता था, लोग बोलते थे चलो चलो पैकिंग करो, फटाफट निकलो, परमेश्वर का बादल आगे जा रहा है। परमेश्वर का बादल अगर 12 घंटे के लिए तो 12 घंटे के अंदर ही इनको कह रहा 12 घंटे के बाद अगर पैकिंग करना है तो इनको पैकिंग करना पड़ता था, जाना पड़ता था वापस। लेकिन यहां पर कह रहा कि उसी समय कह रहा पैकिंग कहते हैं। और अगर ये 1 साल यहां पर बादल रुक गया, कई जगह पर 12 घंटे रुका, कई जगह पर इजरायलियों के साथ 2 दिन रुका, कई जगह पर कहता है 1 साल तक बादल रुका, और वो ठहरा रहा जब तक कह रहा बादल रुका रहता था तो वो इजरायली उस स्थान पर रुकते थे। अगर बादल नहीं रुकता था तो वो उस स्थान से चले जाते थे। इसका मतलब यह था कि वो परमेश्वर की अगुवाई में चलते थे। उनका उठना, उनका चलना, उनका फिरना, उनका बैठना परमेश्वर की अगुवाई में था। यह कोई आसान बात नहीं है परमेश्वर की प्रेजेंस में चलना, यह बहुत मुश्किल बात है, लेकिन परमेश्वर उसको आसान बनाता है उन लोगों के लिए। कह रहे कि जो 2 ये काम करते हैं कि परमेश्वर को अट्रैक्ट करने के लिए उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं, आप चल तो रहे हैं, लेकिन बिजनेस आपने चलाया तो है, लेकिन आपने मकान खड़ा किया तो है, लेकिन चल नहीं रहा। भाई साहब, मैं कह रहा हूं कि आज चलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में, लेकिन आपका आमीन ऊंचा है तो आज आप, मैं कह रहा हूं कि बिजनेस वो चलने वाला है। पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में बैठे हैं आप इस समय आप परमेश्वर की हजूरी में बैठे हैं, और वो बादल जो है मेरे सिर के ऊपर से आपके ऊपर टकरा रहा है। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा विश्वास करने वालों के लिए बोल रहे हैं कि मेरा बादल आपके ऊपर आ रहा है। तो उसी समय परमेश्वर बताना चाहता है अपने लोगों को, कह रहा है कि अगर आप अब तक परमेश्वर की हजूरी में नहीं चल पाए तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज फिर से कहता है कि आप जब परमेश्वर की हजूरी में चलेंगे तो पवित्र आत्मा का बादल आपके घर पर आएगा। यहां लिखा मूसा ने जब तंबू तैयार किया तो बादल आ गया। जब आप मकान तैयार करेंगे तो मैं कह रहा हूं कि आपके घर पर कह रहा है कि मकान पर बादल आएगा। जब आप दुकान खोलेंगे तो वो बादल आएगा। जब आप बिजनेस खोलेंगे, न्यू बिजनेस खोलेंगे तो वो बादल आएगा। वो बादल आपको टच करेगा। आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, आपको परमेश्वर की हजूरी में चलना है। आपको पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि जितने कहता है मेरी प्रेजेंस में चलेंगे आज उनका छुटकारा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता, कहता है पैकिंग करना बड़ा मुश्किल है। जब पैकिंग करते थे तो बड़ा गुस्सा आता है, बहुत बार गुस्सा आता है। लेकिन जो लोग प्रार्थना नहीं करते उनकी पैकिंग ये होना कई बार स्टार्ट रहती है उनकी लाइफ में। इधर पैसा डाला, इधर बर्बाद हो गया, उधर बिजनेस स्टार्ट किया, उधर बर्बाद हो गया। लेकिन अब क्योंकि हम परमेश्वर से पूछते नहीं है, आज ये फैसला करो कि पवित्र आत्मा मैं डिसीजन लेता हूं। जैसे एस्तर ने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं चाहे कितनी सुंदर हूं, चाहे मेरे पास कितना पैसा हो, चाहे मैं बड़ी जात की, चाहे कैसे भी हो, वो एक गलत डिसीजन भी ले सकती थी। लेकिन उसने अपनी लाइफ में परमेश्वर को पहला स्थान दिया। अगर आप परमेश्वर को कह रहे हैं कि नहीं परमेश्वर, जब मैं बिजनेस करूंगा तेरे से पूछूंगा, मैंने क्या बताया 5 बातों से, कह रहा है कि आपको परमेश्वर बातें करेगा। आप कहो पवित्र आत्मा मुझे नहीं पता, वचन से बात कर। परमेश्वर अगर वचन से नहीं कर रहा तो परमेश्वर को परमेश्वर मेरे ड्रीम्स में आ जा। पवित्र आत्मा अगर नहीं कर रहा तो बताओ परमेश्वर मेरी हालत के अंदर, कहता है आपकी हालात बिगड़ चुकी है, आपके हालात के अंदर बात करेगा परमेश्वर, आपको बताएगा। अब्राहम के जब हालात बिगड़े तो परमेश्वर ने उसका हाथ पकड़कर तंबू से बाहर लेकर आया। याद रखना कि यहां पर कह रहा है कि आपसे बात करेगा। नहीं बात करना भाई साहब, प्रोफेट से पूछो, आप पूछो, अपॉइंटमेंट लो, पूछो, परमेश्वर बताएगा। प्रोफेट के द्वारा आपको बताएगा कि परमेश्वर बताएगा कि आपको कहां काम स्टार्ट करना है, कहां नहीं करना। कहता है सपने के द्वारा, ड्रीम्स के द्वारा, दर्शन के द्वारा, इन बातों के द्वारा परमेश्वर बताएगा और आज ही खुदा की प्रेजेंस आपके घर में आएगी। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि जब हम पूछते नहीं है तो प्रेजेंस से बाहर चले जाते हैं और नुकसान होते हैं। ओके, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप ये फैसला ले रहे हैं कि इजरायलियों की तरह कि नहीं परमेश्वर, अगर तू कहेगा कि यहां काम नहीं करना तो मैं नहीं करूंगा। परमेश्वर जैसे यूसुफ ने कहा कि पवित्र आत्मा थी, इसी समय यूसुफ को परमेश्वर ने कहा पैकिंग कर बेटे और तुझे यहां नहीं रहना, रानी के मकान में नहीं रहना। और इसी समय मूसा को कहा बेटे तू यहां नहीं रहना। उस हो सकता था वो पैसा गलत ढंग से कमा सकता था और मूसा भी कमा सकता था, यूसुफ भी कमा सकता था, लेकिन उसने परमेश्वर की प्रेजेंस को चुना। उसने कहा कि नहीं परमेश्वर, मैं तेरी अगुवाई में चलना चाहता हूं। आज पवित्र आत्मा लोगों से यही पूछ रहा है, क्या तुम इंसान की अगुवाई में चलना चाहते हो या परमेश्वर की अगुवाई में चलना चाहते हो? तो कह रहा है कि अगर आज आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना चाहते हो तो मैं कह रहा हूं ये दुख, बीमारियां, समस्याएं, कर्जे आदि फिनिश होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। यहां पर कह रहा था वो इजरायलियों
कहते हैं परमेश्वर की अगुवाई में चले, बादल की पैकिंग में चले, वो याद रखना। और उसी समय जहां बादल कहता था वहीं पर उसी समय वो हट जाते थे। आज अगर परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है ड्रीम्स के द्वारा, अगर परमेश्वर आपकी हालात से बातें कर रहा है, क्यों तेरे जीवन में ये हालात आए हैं? क्यों? क्योंकि तू नशा करता है। क्यों तेरे जीवन में बच्चे करा कि आज तेरा कहना नहीं मानते? क्यों? क्योंकि तू शायद कोई व्यभिचार में पड़ा है। आज सोचो इस बात के लिए, कौन से हालात मुझे, कौन सा मेरा पाप करा मेरे हालात में, कहता है मुझे सिखा रहा है। कहता है इस बात को सीखना है हमें पवित्र आत्मा से। और इसी समय परमेश्वर की बातें कर रहा है आपसे, कह रहा आज प्रॉफिट के द्वारा बातें कर रहा है आपसे और कह रहा है कि आज नहीं पता लग रहा तो मैं बताऊंगा। पवित्र आत्मा कह रहा है मैं प्रार्थना करके बताऊंगा प्रॉफिट के द्वारा। यहाँ पर मूसा ने बताया, यूहन्ना के चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं 21:4 को, तो उसमें क्लियर बताया। कहता है कि एक जगह वहां पर खड़ा हो गया आकर यीशु मसीह और पतरस को बोलता है बेटे जान इधर नहीं इधर डाल। लेकिन वो अपनी पैकिंग करने वाला था। थोड़ी देर पहले आप पढ़ते जब उसको तो क्या लिखा क्लियर कि उस रात सारी रात उसको कुछ नहीं मिला और वो पैकिंग करके वहां से भागने वाला था उस रात। लेकिन आज बहुत सारे लोग कहता अमेरिका में, इंग्लैंड में, दुबई में, कह रहा जब उनके वीजा नहीं लग रहे, PR नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, आज इंडिया के अंदर कहीं भी फैक्ट्री में काम नहीं चल रहा या जॉब नहीं मिल रही, आज दुकान खाली करके भागने वाले हैं लोग। कहता इतने तंग आ गए हैं। लेकिन आज लोग अपने बिजनेस में प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है लेकिन जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस समय आप प्रेजेंस में हैं, फिर से कह रहा हूं जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, अगर जो आज मुझे लाइव देख रहे हैं, अगर अपने बच्चों को भी फोन करो और उनको बताओ जो मुझे लाइव देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आज वो चाहे आपसे कितनी दूर हो, चाहे वो स्टडी करने के लिए गया है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उस देश में भी आपको सुरक्षित कर रहा है मेरा परमेश्वर। इसी समय पवित्र आत्मा वो प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल कर रहा है और वो इसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करने वाला है। पैकिंग कर रहा था रात को जब एक भी मछली नहीं पकड़ी। हो सकता है कि आज इंसान आप भी इतने दुखी हो सकते हैं कि आप पैकिंग करने वाले हो कि मैं भाग जाऊंगा इस देश को छोड़कर, मैं भाग जाऊंगा इस शहर को छोड़कर। लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा आज आपसे बातें कर रहा है। लेकिन उसी समय वो प्रार्थना कर रहा था, ये मैं आपको बता रहा हूं, पतरस की प्रार्थनाएं काम आई यहां पर। और उसी रात उस समय आ गया। जॉन के 21:4 में देखो क्या लिखा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो। बोलता है करा नाव की दाहिनी ओर जाल डालो। इसका मतलब वो पहचान नहीं पा रहे थे खुदा की प्रेजेंस को। कई बार हम विश्वासी लोग भी खुदा की प्रेजेंस को नहीं पहचान पाते कि पवित्र आत्मा हमारे आसपास है, हमसे बात कर रहा है, लेकिन हम परमेश्वर से नहीं पूछते। जब हम मकान बनाने के लिए जाएं तो परमेश्वर से पूछो, लोन लेने के लिए जाएं तो पूछो, जब हम जॉब करने के लिए जाएं तो पूछो, फॉर्म भरने जा रहे हो, कौन सी वीजा कंट्री का लेने के लिए जा रहे हो, पूछो परमेश्वर से। आप सिर्फ बता कर आओ। हम बोलते हैं कई बार, हाँ पापा, मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं और वो बोलते हैं पापा मेरे से बात नहीं करी परमेश्वर ने और मैंने मेरा मन जहां किया मैंने वहां लगा दिया। मैंने कहा बेवकूफी किया तूने बहुत बड़ी। जब तू परमेश्वर से पूछ रहा था बैठ कर, वो तेरे से स्वप्न में बात करेगा, बैठ कर तेरे से वचन के द्वारा बात करेगा, बैठ कर वो तेरी हालात से बात करेगा, बैठ कर वो प्रॉफिट के द्वारा बात करेगा, बैठ कर परमेश्वर बातें करता है। याद रखना कि अगर अब तक काम नहीं बना, मैं कह रहा हूं इस साल में बनने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। और उसी समय जब उस लड़के ने वीजा लगाया, मेरे कहने पर लगाया, तो आज वो अमेरिका के अंदर है। आज बहुत सारे लोग इंग्लैंड के अंदर हैं। जब उन्होंने प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में फोन करके पूछा, प्रेयर टावर पर पूछा करके बताया, लाइव में बताया, तो कह रहा कमेंट्स किए। जब लोगों को बताया, कहता कि हमारे टीम को बताया, जो उन्होंने दुआएं की और उनको बताया कि मैंने बहुत लोगों को बताया था कि आप कह रहा कि इस साल में मैंने पहले ही बता दिया था जनवरी फरवरी में, कह रहा कोई भी वीजा मत लगाना और नहीं तो प्रॉब्लम्स आएंगी। और उसी समय बहुत सारे लोगों ने उस बात को जान लिया और सुरक्षित रहे वो लोग, उनका पैसा नुकसान नहीं हुआ। पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया था मुझे और मैंने नए साल पे लोगों को बता दिया था। जनवरी में मैंने बोला, फरवरी में मैंने बोला, लगातार संडे मैंने बोला। मेरे लोग जानते हैं इस बात को कि उनके पैसे को नुकसान होने से बचाया इस प्रॉफिट ने। याद रखना, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, आज अगर कहीं फंसे हुए हैं तो वो अपना पैसा डाल रहे हैं अपने देश में जाने के लिए, लेकिन उनका पैसा बर्बाद हो रहा है। टिकट्स क्या कर रहे हैं, एरोप्लेन की टिकट कैंसिल हो जाती है और उनका पैसा डूब जाता है। बहुत बार लोगों ने फ्लैट लिया और फ्लैट लेते हुए उस समय वो क्या कर रहे थे, वो फ्लैट लेते हुए और उन्होंने जब फ्लैट लिया टोकन मनी दे दिया, उनके पैसे खा गया। दिल्ली से एक भाई मेरे पास आया और मैंने उसको बताया, मैंने कहा भाई अभी नहीं, ये मंथ तेरे लिए सही रहेगा और पवित्र आत्मा तेरे से बात करेगा। और उसको भी रात को ड्रीम्स आया और उसने उस फ्लैट को लिया। मैं कह रहा हूं कि आज वो सुखी है, परमेश्वर ने उसको फ्लैट दिया। मैं कह रहा हूं कि यहीं पर जब पहचान नहीं पाया यीशु मसीह को चेलों ने, तो यीशु मसीह ने उसको खुद आवाज लगाई, अरे आप परमेश्वर के बच्चे हो। अगर आप परमेश्वर को नहीं पहचान पा रहे, डोंट वेरी। अगर आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पा रहे तो
तो मेरा प्रभु का वचन यही बता रहा है यार, कह रहा डोंट वेरी, परमेश्वर आपको नुकसान में नहीं जाने देगा। पूछते रहो, पूछते रहो, पूछते रहो, परमेश्वर को बोलते रहो। आप घबराओ नहीं, निराश मत हो, परमेश्वर आपका पैसा नुकसान में नहीं जाने देगा। हाँ, कह रहा है कि वो गीलगाल तक, कहता है कि वो यरदन नदी तक बादल चला, लेकिन उसके बाद कह रहा है वो बादल नहीं चला। फिर उसके बाद कह रहा विश्वास से लोगों को चलना पड़ा। आज कह रहा है कि वो बादल नहीं आ रहा है, तो कह रहा है आज आपको विश्वास से परमेश्वर चला रहा है। कह रहा है कि आपको कहीं ना कहीं परमेश्वर जरूर बताएगा, डोंट वेरी। यहां पर पतरस विश्वासी था, उसके चेले विश्वासी थे यीशु मसीह के, लेकिन लिखा उन्होंने उसको नहीं पहचाना। कह रहा हम लोग कह रहे हैं यीशु मसीह को नहीं पहचानते कि वो हमारे से रात को स्वप्न में कैसे बात करता है, वो हमें ड्रीम्स कैसे दिखाता है, वो हमारे वचन से कैसे बात करता है, हम नहीं जानते कई बार। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आप इस गलत फहमी में हो कि परमेश्वर मेरे आसपास नहीं है, मेरे से खुदा बात नहीं कर रहा है, मैं कह रहा हूं आपके हालात से बात कर रहा है। आपके अगर हालात बदतर हो गए हैं तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इस समय आपको फास्टिंग में जाने की जरूरत है। और उस समय मैं कह रहा हूं एक फास्टिंग आपके हालात बदलने वाली आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपको एक प्रार्थना कर आपके हालात बदलने वाली, आपकी सिचुएशन बदलने वाली आज रात के बाद। लेकिन आपको कहना है परमेश्वर, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मेरे बच्चों को पवित्र आत्मा जी ये दो काम करना सिखा दे कि वो तेरी प्रेजेंस में रहना सीखें, पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई में चलना सीखें, तेरे से पूछना सीखें और तुझे अट्रैक्ट करें तेरी आज्ञाओं को मानकर। परमेश्वर ऐसा करेगा। कहता है अगर ये दो प्रार्थनाएं, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए, अपने विश्वासियों के लिए ज्यादा प्रार्थना नहीं करता। मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूं, मैं दो बातों में प्रार्थना करता हूं। मैं कहता हूं परमेश्वर जितने लोग मेरे पास आ रहे हैं, जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि वो तुझे अट्रैक्ट करना सीख जाए आज से यीशु मसीह के नाम में। और बस जब आप परमेश्वर को अट्रैक्ट करना सीखते हैं तो परमेश्वर आपके पास आता है। जो मांगोगे मिल जाएगा, वहां लिखा है। कह रहा जो मांगते हो मिल जाता है। मूसा जो मांगता है मिल जाता है, एलीशा जो बोलता है हो जाता है। रीजन कहता है, रीजन ये है क्योंकि कहता है कि उन्होंने परमेश्वर को अट्रैक्ट करना सीख लिया है। भाई साहब आप सिंपल सी बात है, मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि सिंपल सी बात है, जब किसी लड़की अट्रैक्ट करते थे पाप के लिए तो उसी समय क्या करते हैं लोग, और उसी समय जैसे लड़की को बोलते हैं वो करते हैं। कुछ लोग काला जादू करते हैं, कुछ लोग जादू करते हैं, ले लड़की मेरी हो जाए, और उसी समय क्या होता है लड़की को जो कहते हैं वो करता है। मतलब ऐसे लोग सीखते हैं, कई लोग ऐसे तंत्र सीखते हैं, ये पाप है। मैं आपको बता रहा हूं कि लोग नहीं जानते इस बात के लिए, लेकिन यहां पर लोगों को नहीं पता। और वो जब उनके नुकसान हो जाते हैं, जब नहीं बनते काम, तो लोग क्या करते हैं उसी समय पैकिंग करते हैं। यहां पर पतरस भी पैकिंग करने वाला था, चर्च छोड़ने वाला था, सारी रात मछली पकड़ी, एक भी नहीं आई। आज बहुत सारे लोग चर्चों में जाते हैं, घूमते हैं, लाइव देखते हैं, प्रार्थना कराते हैं, जब उनके काम नहीं बनते वो कहते हैं हम चर्च नहीं जाएंगे, हम अब ये नहीं काम करेंगे। अब उसी समय जब माँ बाप उनको सिखाते हैं तो माँ बाप जब डांटते हैं तो वो बोलते हैं माँ बाप कि हम अपनी पैकिंग कर रहे हैं, बच्चे बोलते हैं अपनी पैकिंग कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। पत्नियां बोलते हैं, पति डांटता है तो आज करेंगे हम अपनी पैकिंग कर लेंगे। और आज नए जमाने के पति डरपोक हो जाते हैं। पुराने जमाने के पति के बारे में बता रहा हूं कि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा तेरी पत्नी मेरे ऊपर हंसी, और उसी समय अब्राहम ने जाकर अपनी पत्नी को डांटा। हो सकता था कि वो औरत उसको छोड़कर भाग सकती थी, लेकिन वो खुदा की प्रेजेंस में रहना जानती थी, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना जानती थी। उसने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर इसने मुझे डांटा, मैं जाऊं कि ना जाऊं। हो सकता है उसने पूछा होगा, हाँ, लेकिन अगर आप छोटी छोटी बात के लिए भी परमेश्वर से पूछते हैं तो मैं कह रहा हूं खुदा आपके अंदर आने वाला है, उसकी प्रेजेंस आपके ऊपर आने वाली है, वो आपके बिजनेस में आने वाली है, आपके घर में आने वाली है। मैं कह रहा हूं कि जब प्रेजेंस अंदर आएगी, कह रहा शैतान बाहर जाएगा। प्रेजेंस अंदर आएगी, कह रहा कि आपके बच्चे ब्लेस हो जाएंगे। प्रेजेंस अंदर आएगी, कर्जा बाहर जाएगा, गरीबी बाहर जाएगी। कह रहा कि आज आप, मैं कह रहा हूं बंगले से, कह रहा कि आप बंगले से भी और डबल बंगले में जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि प्रेजेंस आ रही है भाई साहब। प्रेजेंस आपको धनी करती है। अगर आप बादल के साथ नहीं चलते आप गरीब रहते। इजरायली गरीब रहते अगर वो बादल के साथ ना चलते, लेकिन लिखा उसके कपड़े ना फटे, उसके जूते ना घिसे। रीजन क्या था? क्यों? क्योंकि वो बादल के साथ चलना सीखे थे। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा नाम बादल है, अगर आप मेरे साथ चल रहे हो तो मेरे पीछे कौन है? परमेश्वर है, याद रखना। अगर आप कहते हैं कि परमेश्वर की प्रेजेंस में चलना सीख रहे हो तो आपके माँ बाप आपके लिए बादल है, याद रखना। कहते हैं यहाँ पर प्रॉफिट आपके लिए बादल है, तो आपके माँ बाप, आपके अगुए, कहता है आपके घर में जो बड़े लोग हैं, कहता है वो आपके, कहता है कि आपके पार्टनर, कहता है कि जो आप मसीह में प्रार्थना करने वाले हैं वो आपके लिए बादल का काम कर रहे हैं। और एक बादल, कहता है जब थोड़ा सा बादल आप लेना पड़ेगा और उसके साथ बहुत सारे बादल इकट्ठे होकर बारिश करने वाले हैं। याद रखना आपकी जिंदगी में अगर बारिश नहीं हुई, मैं कह रहा हूं कि आज ये वचन आपकी जिंदगियों में बारिश करवाएगा। सिर्फ आपको ये दो काम करने और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देगा। लेकिन यहाँ पर पतरस ने मछलियां
मछलियां जब नहीं पकड़ी, पैकिंग कर रहा था, हो सकता सारा भी पैकिंग कर रही थी, लेकिन जा सकती थी, लेकिन उसी समय उसने पवित्र आत्मा से पूछा, लेकिन आज नए जमाने की बच्चे कैसे हैं, नए जमाने की औरतें कैसे हैं, आज नए जमाने के आदमी कैसे हैं, जब औरत को डांट थोड़ी सी पड़ जाती है पति से, उसी समय बोलती है, कह रही है मैं तो चली, मन चली, मैं तो घर चली, अपने पैकिंग करने लगती है। लेकिन उसी समय क्या होता है, उसी समय परमेश्वर का आत्मा अरे बातें करता है, और आदमी क्या करता है, परमेश्वर से पूछने की बजाय नहीं भगवान और यार दोस्तों से पूछता है, अपनी सास से पूछता है, मेरी पत्नी कह रही है पैकिंग कर लूं, मैं जा रही हूं, आज डरपोक हो जाता है, डर जाता है, पैकिंग कर रही है, जा रही है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तेरी तो जाएगी भाई, तेरी तो जाएगी, तेरी वापस नहीं आएगी, क्योंकि डरपोक हो गया। तो पूछता नहीं है परमेश्वर से। लेकिन यहां पुराने नियम में देखो, अब्राहम ने कहा होगा, कह रहा जाना, कह रहा है तूने मेरे परमेश्वर के खिलाफ किया है। कह रहा है कि अगर आप परमेश्वर के कह रहा डिसीजन में, कहता है अगर आप चलते हैं परमेश्वर की वर्किंग को, परमेश्वर को अट्रैक्ट करना जानते हैं, इसलिए तो उसने कहा नए नियम के अंदर, बोलता है अरे कह रहा तुम्हारा था मेरा था, शादी हो गया, कहता है पत्नी का हो गया, कहता क्लियर बोलता है, कह रहा इसका मतलब किसको अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपनी पत्नी को अट्रैक्ट कर रहे हो, अपने बच्चों को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप करना जानते हो अपनी पत्नी बच्चों को, कह रहा उनको खाना खिलाना जानते हो, उनके लिए सोना लेकर आना जानते हो, आप अपनी पत्नी बच्चों को अट्रैक्ट कर रहे हो। लेकिन परमेश्वर कह रहा ठीक है अट्रैक्ट करो, लेकिन क्या उसने मना नहीं किया, लेकिन कहता सबसे पहले मुझे अट्रैक्ट करो, परमेश्वर को खुश करो। कहता है कि मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगा परमेश्वर, मैं तेरे वर्किंग दिए हुए को मानूंगा। और परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोगों से मैं आज बात करने वाला हूं, ऐसे लोगों की जिंदगियों में परमेश्वर काम करने वाला है। मैं कह रहा हूं नुकसान होने बंद होंगे। कहता जब आप 5,000 रुपया कहीं डालेंगे, परमेश्वर से पूछकर कहो, परमेश्वर से अपने हाथों में पकड़ो 5,000 रुपया और कहो परमेश्वर कि ये 5,000 में कहां इन्वेस्ट करूं, मुझे बता, पवित्र आत्मा बता मुझे। और आज अगर आप ऐसा कह रहे हो, परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर मैं इसमें 5 करोड़ पाना चाहता हूं, ऐसी जगह मुझे दे। आप क्या करते हो गलती, आप ये करते हो कि आप कहते हो परमेश्वर ये 5,000 रुपया पवित्र आत्मा जी मैं कहां इन्वेस्टमेंट करूं, परमेश्वर कभी नहीं बताएगा आपको। आप कहो कि परमेश्वर मैं कहां इन्वेस्टमेंट करूं जहां 5,000 रुपया मेरा डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 100 गुना हो जाए। परमेश्वर ने आपको 100 गुना होने के लिए बुलाया। इसहाक ने जब बीज बोया 100 गुना हो गया भाई साहब। तो आपको कहना है परमेश्वर को कि परमेश्वर, जो लोग नहीं कहते हाँ परमेश्वर ऐसा ही है, जो नहीं कहते हैं उनको 30 गुना मिलता है और 60 गुना मिलता है, जो बोलते हैं उनको 100 गुना मिलता है। जैसा तू कहेगा सूबेदार, जा तेरे लिए वैसा हो जाए। ये परमेश्वर का मुंह है, ये परमेश्वर का वचन है, और वो अपने वचन के बिना काम नहीं करता। इसलिए वो कह रहा है, कहता है आपको मांगना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा, हाँ पापा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। कहता है आप जब छोटी छोटी बात में ऐसा करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये मेरा स्टाइल है कि जब से मैं प्रभु में आया, मैं छोटी छोटी बात के लिए परमेश्वर से पूछता हूं। मैं छोटी छोटी बात के लिए, मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे सामने एयरफोर्स में थी लड़की, मैं आपको बता रहा हूं कि वो पायलट थी, मैं वो एयर होस्टेस थी लड़की, मेरे पास रिश्ता आया। और इंजीनियर थी एक लड़की, रिश्ता आया। मेरे पास बहुत सारे ऐसे रिश्ते आए, लेकिन मैंने परमेश्वर से पूछा, मैंने कहा परमेश्वर मैं करूं या ना करूं। लेकिन एक लड़की मुझे पसंद आई और मैंने परमेश्वर को कहा परमेश्वर मैं इसके साथ रिश्ता करना चाहता हूं। परमेश्वर ने मुझे कहा कि नहीं, मैं तेरा रिश्ता इसके साथ नहीं करना चाहता। लेकिन उसी समय मैं निराश हो गया। लेकिन उसी समय और क्या, मुझे थोड़े दिन के बाद पता लगता है कि उस लड़की का रिश्ता भी हुआ और थोड़े दिन के बाद वो टूट भी गया, और उसके पति ने उसको फौरन मतलब शादी किया और अमेरिका में छोड़ दिया। आज बहुत सारे लोग इंग्लैंड में, अमेरिका में पीआर लेते हैं और छोड़ देते हैं, उनका स्टाइल है ये। कहते हैं बस औरतों से शादी करते हैं और पीआर लेते हैं और भाग जाते हैं। कह रहा है परमेश्वर से नहीं पूछते, कह रहा आपको परमेश्वर से पूछना है। मैं देख रहा हूं ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियन औरतों को, बहुत सारी क्रिश्चियन फैमिलियों को जो बर्बाद हो रही है। पवित्र आत्मा कह रहा है उन लोगों के लिए, मेरा बेटा मेरी बेटी सुन, कहता मैं तुझे बर्बाद करने के लिए नहीं आया, मैं तुझे आबाद करने के लिए आया हूं। कहता है लेकिन तू मुझसे पूछती क्यों नहीं है। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है, इस वचन से आत्मा बातें कर रहा है। वो कह रहा है कि आज मुझसे पूछना है आपको, छोटी छोटी अपनी शादियों में पूछो। कहता है अपने बच्चों की शादियों में मेरे से पूछो। कहता मैंने कहा मैं 5 तरीके से बातें करता हूं। आत्मा कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता मेरी प्रेजेंस आएगी आपके घर में। कहता क्यों, क्योंकि आप जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया उस दिन से परमेश्वर आपके घर में रहना पसंद करता है, दूसरों के घर में रहना पसंद नहीं करता। जिस दिन से आपने ग्रहण किया है उस दिन से परमेश्वर आपके घर में रहता है, आपके हर एक काम में शामिल होता है वो। लेकिन कह रहा है कि जब लोग नहीं पूछते तो परमेश्वर की प्रेजेंस वहां से चली जाती है। मैंने फिर कहा कि 5 बातों में पूछो। जब आप जॉब लेने जाते हो परमेश्वर से पूछो, वीजा लेने जाते हो परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर ये मंथ मेरे ठीक है कि नहीं। अरे आपको जवाब मिले या ना मिले, लेकिन पूछो पवित्र आत्मा जी मुझे डॉक्टर से दवाई लेने जाना, ऑपरेशन कराने जाना, मैं जाऊं या ना जाऊं। मैं आपको एक जिंदा जी गवाही देता हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं बहुत प्रेम करता हूं एक परिवार से, वो मेरे विश्वासी लोग हैं और वो बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन उनकी बेटी को कैंसर हो गया, और जब कैंसर हो गया तो मुझे मेरा अंदर से हृदय टूट गया कि सच में कि परमेश्वर इतनी छोटी उम्र में, 16 साल की उम्र में इस लड़की को कैंसर हो गया और परमेश्वर अब कैसे होगा। लेकिन
उसके माँ बाप ने उसको पता है, वो इतना विश्वास करते, इतना बिलीव करते, उन्होंने मुझे पूछा, फोन किया मुझे, और उसी समय वो पूछती है कि प्लीज मुझे बताओ कि मैं ऑपरेशन कराऊं कि ना कराऊं, मैं किधर कराऊं। डॉक्टर बोल रहा है कि सिर्फ तुम्हारे पास आधा घंटा है। मैंने उसको राइट प्लेस बताया, राइट जगह बताई, और उसी समय पवित्र आत्मा ने जो मुझे बताया मैंने उसको बताया, और उसी समय परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। और मैं आपको बता रहा हूं कि उसका कैंसर का ट्यूमर भी निकल गया, और वो लड़की सुरक्षित है। डॉक्टर खुद हैरान है इस बात के लिए, कहते हैं कि 3 दिन में हमने कभी किसी कैंसर की पेशेंट की छुट्टी नहीं की, और वो 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर वो अपने घर पर है और व्हील चेयर से खड़ी होकर टॉयलेट में खुद जाती है। मैं कह रहा हूं कि ये कौन है? ये परमेश्वर है। और उसकी मांस का टुकड़ा जब उसको लैब से लेकर आया गया और बोला कि इसमें कह रहे 3rd कैंसर है और इसकी कीमो करनी पड़ेगी, लेकिन उसी समय उसने फिर मेरे से पूछा, मैंने फिर प्रार्थना किया, मैंने पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने काम किया उसकी जिंदगी में। और जब वो कल डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा, कहते इसकी कीमो नहीं करनी पड़ेगी, कहते इसके अंदर तो कोई भी कमजोरी हमें महसूस नहीं हो रही है। कौन है ये? परमेश्वर है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।